क्लास में अपन ने थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था। डॉक्टरी थर्मामीटर था वो। डॉक्टरी थर्मामीटर में प्रॉब्लम ये थी कि उसमें ज़्यादा जो अंक थे वो अंकित नहीं थे। ओनली 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही वहाँ पर अपन ताप को माप पा रहे थे। और अगर अपन को कोई गर्म चीज़ है, जैसे गर्म पानी है, गर्म दूध है, गर्म कोई भी वस्तु है, उसका तापमान मापना है तो अन्य प्रकार के तापमापी की आवश्यकता होती है। और आज अपन उसी प्रकार के एक तापमापी का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है प्रयोगशाला तापमापी। तो हम अन्य वस्तुओं के ताप जैसे कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। इसके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे, तो आपके जो अध्यापक है वो ही आपको दिखाएंगे इसको। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे वहाँ पे जाने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का जो परिसर होता है वो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये जो होता है ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापने के लिए उपयोगी है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया, ठीक उसी प्रकार से आप तापमापी के लिए इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। विभिन्न प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी प्रयोग में लिए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट के लिए अधिकतम व न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। तो विभिन्न काम के लिए जो होते हैं विभिन्न प्रकार के तापमापी होते हैं और उन्हीं का उपयोग किया जाता है। जैसे मौसम की जानकारी आपको मिलती है, जब भी आप मौसम की खबर सुनते हो तो वहाँ पर आपको दो प्रकार के तापमान बताए जाते हैं। एक तो न्यूनतम तापमान होता है, एक अधिकतम तापमान होता है। और अधिकतम और न्यूनतम तापमान मापने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग मौसम के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है बड़ा सा एक तापमापी है, ठीक है। ये बीचों बीच जो आपको पेज के दिखाई दे रहा है ये प्रयोगशाला तापमापी है। इसमें जो अंक है वो कहाँ तक अंकित है, 110 तक के अंकित है। तो 110 डिग्री तक के तापमान को ये मापने का कार्य करता है। आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे करते हैं। तो उपयोग कैसे करेंगे, कोई भी गर्म चीज़ ले लो, ये कोई भी, चलो अपन प्रयोग से देखते हैं। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो एक से जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। तो इस प्रकार से इसको उपयोग में लिया जाता है। कोई भी एक बर्तन में आप जल भर लीजिए और जल में आप इस थर्मामीटर का जो बल्ब है उसको डुबो दीजिए। पर यह ध्यान रहे कि कहीं टच नहीं होना चाहिए, केवल पानी में डूबा होना चाहिए। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखे हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। तो यहाँ पर आप जैसे उसको पानी में डुबोगे, अगर पानी गर्म है तो इसका जो अंदर भरा हुआ पारा है वो पारा ऊपर चढ़ने लगेगा, ठीक है। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तो ऊपर चढ़ते 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 एक जगह ऐसी आएगी जब वो पारा चढ़ते हुए रुक जाएगा, और तब तक आपको वेट करना है कि कब ये रुकेगा। और तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए, ठीक है। यह इस जल का ताप है। तो जहाँ पर ये रुकेगा वहाँ पर जो पाठ्यांक होगा, जो नंबर होगा, उसको आपको नोट करना है। और जहाँ पर वो रुकेगा वही क्या होगा, इसका उस जल का टेम्परेचर होगा जिसका आप टेम्परेचर माप रहे हो। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ विभिन्नताएं हैं, संभव कारणों की चर्चा कीजिए। तो कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा जो तापमान मापे गए हैं तो उसकी आप कंपैरिजन कर सकते हो आपस में कि ये कम या ज़्यादा क्यों है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सावधानियां के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरती जानी चाहिए। तो ऊपर जो अपन ने सावधानियां बरती जानी चाहिए वो सारी सावधानियां अपन ने ऊपर देख ली थी, लेकिन दो सावधानियां और है वो अपन यहाँ पर देखते हैं। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं हो। और एक और बात है, तापमापी जो अपन ले रहे हैं उसको एकदम सीधा होना चाहिए, उसको तिरछा नहीं करना है। जब भी आप ताप मापे, जैसा कि अपन ने मग में ऊपर चित्र में देखा था लगाते हुए, एकदम सीधा उसको लगाना है। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप आपको मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों को छूना नहीं चाहिए। तो जब आप उसको ताप को माप रहे हैं
जैसे जिस पानी से आप माप रहे हैं तो चारों तरफ उसके पानी होना चाहिए, जो उसका बल्ब है थर्मामीटर का उसके, और बल्ब बर्तन के या थर्मामीटर जो है आपका जो आगे वाला सिरा है वो बर्तन के किसी भाग को छूना नहीं चाहिए। बूझो यहाँ पर कुछ जानना चाहता है, ये जानते हैं क्या बोल रहा है ये। बूझो को अब समझ में आ गया कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, लेकिन वह अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग उसके शरीर का तापमान मापा जा सकता है। आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करें। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। किसी बीकर या मग में थोड़ा सा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब थर्मामीटर को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी के जल से बाहर निकाला गया पारे का तल गिरने लगा है। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रयोगशाला तापमापी का ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब वह बल्ब जल या वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह के बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए प्रयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी तापमापी को मुंह के बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? किसी डॉक्टरी तापमापी का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग लिंक देखते हैं? तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक लिंक होता है, इसको विभंग लिंक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अभी ये करता है पारे को ऊपर तो जाने जाता है, ये बल्ब है, यहाँ बल्ब से पारा ऊपर तो जा सकता है लेकिन नीचे वापस नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये काम ये करता है। तो जब अपन मुंह में से जैसे थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं तो पारा वापस नीचे नहीं जाता है। विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, तो ये इसका उपयोग है। तो यहाँ पर दो प्रकार के थर्मामीटर बूझो जो पूछ रहा था कि क्या मैं जो प्रयोगशाला तापमापी इसका उपयोग अपने शरीर का तापमान मापने के लिए कर सकता हूँ? तो नहीं कर सकते अपन, क्योंकि जैसे उसको अपन बाहर निकालते हैं वैसे उसका जो पारे का तल है वो गिरने लगता है। जबकि जो डॉक्टरी तापमापी है इसमें ऐसा नहीं होता, इसको बाहर निकालने पर भी तल वहीं का वहीं बना होता है। किसकी वजह से? विभंग या किंक के वजह से वो वहीं पर बना रहता है। बूझो ये जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों हो जाता है? तो सीधी सी बात है, जिस वस्तु के संपर्क में आएगा उसी का ताप नोट करेगा वो। अगर उस वस्तु का ताप कम है तो ताप जो पारा है आपका या जो थर्मोमीटर है वो भी कम ताप बताएगा। इसलिए इसको केवल उसी पदार्थ से घेरे रखना है जिसका ताप आप माप रहे हो। तापमापी में पारे के प्रयोग के लिए विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ होता है और यदि तापमापी टूट जाए तो आपका निपटान अत्यंत कठिन है। इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकित तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपयोग में लिए जा रहे हैं जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है। तो थर्मामीटर जो होता है इसमें पारा होता है। पारा एक विषैली पदार्थ है जिससे अपने शरीर को हानि हो सकती है। तो अगर ये टूट जाए तो ये अपने को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए आजकल क्या है, सामान्य थर्मामीटर की जगह डिजिटल तापमापी जो कि चित्र में दिया हुआ है इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।